एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो आधुनिक काल में प्रगतिवाद से है। इससे पहले हमारी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग की क्लास हो चुकी है। जिसने नहीं देखी वो क्लास जरूर देखना। आज की क्लास में हम प्रगतिवाद के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, त्रिलोचन, मुक्तिबोध या नागार्जुन? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना, जो रामदरस मिश्र है इनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जबकि अगर हम बात करें त्रिलोचन, मुक्तिबोध और नागार्जुन, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है कि प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना कौन है? मुक्तिबोध। मैंने आपको क्या बताया? मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। जबकि बात करें रामदरस मिश्र, इन्हें साठोत्तरी कविता से संबंध है। इनका संबंध किससे? साठोत्तरी कविता से। हमारा क्वेश्चन क्या था? किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना, जो रामदरस मिश्र है इनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात, केदारनाथ अग्रवाल, रामेश्वर शुक्ल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जब एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमाना होता है वो ऐसे ही ऑप्शन देता है। केदारनाथ 3 बार आ गया। अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो युग की गंगा है ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। केदारनाथ अग्रवाल की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, आंख का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की हैं। मैंने आपको क्या बताया? युग की गंगा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, केदारनाथ अग्रवाल की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहन लाल द्विवेदी, नागार्जुन, माखन लाल चतुर्वेदी या दिनकर? बताओ सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो नागार्जुन है ये विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें ये कौन है, तो आपको याद रखना ये प्रगतिवाद और मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जो नागार्जुन है ये विशुद्ध राष्ट्रीय का भावधारा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, पंत को, निराला को या प्रसाद को? बताओ सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना, किसे मानते हैं? दिनकर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आग और राख का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगर बात करें दिनकर की रचनाओं की तो आप सभी को पता है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, ये किसकी रचना है? दिनकर जी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, पूंजीवाद, प्रयोगवाद या अस्तित्ववाद? जल्दी से बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो आपको याद रखना, जो प्रगतिवाद है इसका दार्शनिक आधार साम्यवाद है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि मार्क्सवाद की देन है। मैंने आपको क्या बताया? प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है, जो कि मार्क्सवाद की देन है। अगर इस बात करें संबंध में, क्या कहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है।
हाँ जी, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, छोटे छोटे पॉइंट पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी, जो मैं पढ़ाती हूँ आप लोग सुन के वो लिखा जरूर कीजिए अपनी कॉपी में, जिससे आपको याद रहे और एग्जाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर में पूछे गए हैं। पूरी क्लास जरूर देखा करो, लास्ट में अपना स्कोर बताया करो कि आपका स्कोर कितना रहा है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग का स्कोर कितना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, आग का झरना, नींद के बादल, युग धारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो आपको याद रखना, जो युग धारा है ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना, ये नागार्जुन की काव्य रचना है। मैंने आपको क्या बताया, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो आपको याद रखना, युग धारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, कविता, प्रयोगवाद, समकालीन कविता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है, जो नागार्जुन है ये प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन आपको इधर पे इजी लगेगा, क्योंकि आपको पता है मैम प्रगतिवाद पढ़ा रही है, तो आप इसका टिक कर जाओगे। लेकिन यही क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में बनता है तो कठिन हो जाता है। अभी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दे, उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन कराएंगे और मैराथन क्लास कराएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल मैं ये नहीं बताऊंगी कि आज मैंने किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और अपना स्कोर बताना होगा, तब असली पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्रगतिवादी कवि कौन है? तो आपको याद रखना, जो केदारनाथ अग्रवाल है ये प्रगतिवादी कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर बात करें इनके द्वारा रचित कृतियां कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना, युक्ति गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और अपूर्वा। ये इनकी ऐसी रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। मैंने आपको क्या बताया, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और अपूर्वा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है? नागार्जुन, अक्के, दिनकर, मुक्तिबोध। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना, जो अज्ञे हैं ये प्रगतिवाद के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये प्रगतिवाद के नहीं है तो कौन कवि है? आपको याद रखना, अज्ञे हैं वो प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। कौन है? प्रयोगवाद व नई कविता के कवि हैं। ये प्रगतिवाद के कवि नहीं है। जबकि अगर बात करें नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग धारा के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, युग धारा के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, जो नागार्जुन है ये युग धारा के रचयिता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर बात करें युग धारा की सन क्या है, तो आपको याद रखना, युग धारा की सन 1953 है। मैंने आपको क्या बताया, युग धारा के रचयिता नागार्जुन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद, भोपाल, पटना, लखनऊ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना और प्रथम
अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है? कब होती है? 1936। 1936 अप्रैल। दोस्तों जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके पेपर में पूछे गए। मैंने आपको क्या बताया? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद थे। हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो आपको याद रखना लखनऊ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार है? नागार्जुन, गिरिराज कुमार माथुर, रघुवीर शाह, केदारनाथ अग्रवाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन थे? तो आपको याद रखना नागार्जुन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नागार्जुन यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इनका पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? यात्री था। ये क्वेश्चन बना है आपके पेपर में कि यात्री नाम से कविताएं कौन लिखते थे? नागार्जुन लिखते थे। इनका पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? यात्री था। ये संस्कृत और मैथिल में इसी नाम से रचना करते थे। किस नाम से करते थे? यात्री नाम से। अगर बात करें नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु नागार्जुन व यात्री इनका उपनाम था। मैंने आपको क्या बताया? जो नागार्जुन है इनका अगर मूल नाम बात करी जाए तो वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन नागार्जुन और यात्री इनके उपनाम थे। और हमारा क्वेश्चन क्या था? यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन है? नागार्जुन। दोस्तों मैंने आपको उपनाम की क्लास पढ़ा रखी है, वो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें आपको सभी के उपनाम मूल नाम मिल जाएंगे। एक ही क्लास में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिव मंगल सिंह सुमन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको याद रखना त्रिलोचन शास्त्री ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मि रथी, आत्मचयी, भूमिजा, कामायनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आप सभी का बस एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना है और कमेंट में अपना स्कोर बताना। पूरी क्लास अच्छे से समझा करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया करो और मुझे कमेंट में अपना स्कोर बताया करो कि आपका स्कोर कितना रहा है। आप सभी का टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर कराना। आप सभी लोग इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जल्दी से जल्दी हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। जब 5000 सब्सक्राइबर होंगे आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा। तो प्लीज जल्दी से सभी लोग 5000 सब्सक्राइबर कराइए। अभी इसका आंसर बताइए, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना जो भूमिजा है ये राम कथा पर आधारित काव्य है। अब बात करें ये भूमिजा जो खंड काव्य है इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जो भूमिजा खंड काव्य है इसके रचयिता नागार्जुन है। मैंने आपको क्या बताया? राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना भूमिजा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल या विद्रोही प्रवृत्ति से। जल्दी से सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, प्रगतिवाद कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे ये सब कहाँ से लिए गए? तो आपको याद रखना जनजीवन के बीच से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? प्रगतिवाद कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि रंगे रागम में कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अजय खंडहर, पंचाली,
मेघावी नरोत्तम। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, प्रगतिवादी कवि रंगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो आपको याद रखना कौन सी नहीं लिखी, नरोत्तम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें जो रंगे राघव द्वारा रचित कृति है अजय खंडहर, ये कब आई थी? तो आपको याद रखना 1944 में। अगर बात करें पंचाली की, ये कब आई थी? पंचाली होगा, ये पंचाली नहीं पांचाली है। ये कब आई थी? तो आपको याद रखना 1955 में। अगर बात करें मेघावी कब आई थी? 1947 में। दोस्तों सन जरूर याद रखना, सन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सभी की आपको सन बताती हूँ। मैंने आपको क्या बताया? प्रगतिवादी कवि रंगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो आपको याद रखना जो नरोत्तम पुस्तक है ये रंगे राघव ने नहीं लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तुम्हें सौंपता हूँ युग धारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो आपको याद रखना जो तुम्हें सौंपता हूँ यह रचना नागार्जुन की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये नागार्जुन की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? आपको याद रखना ये त्रिलोचन की रचना है। मैंने आपको क्या बताया? तो मैं सौंपता हूँ रचना नागार्जुन की नहीं है बल्कि त्रिलोचन की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, हरिओत, नागार्जुन। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना जो हरिओत है ये प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है तो कौन है? आपको याद रखना ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया? हरिओत प्रगतिवादी कवि नहीं है बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ 1906 में, 1926 में, 1917 में, 1936 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अभी हाल मैंने आपको बताया था कब हुआ था आरंभ? 1936 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में, अप्रैल 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद है। तो प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ? 1936 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1929, 1926, 1936, 1943। अभी हाल मैंने बताया कब हुआ था? 1936 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचारी कटेगा, यह कथन किसका है? दिनकर, नागार्जुन, बेचन शर्मा, उग्र, अज्ञे। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचारी कटेगा, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना नागार्जुन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये नागार्जुन का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कथन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना जो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये नागार्जुन की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये नागार्जुन की रचना नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना है ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। मैंने आपको क्या बताया? फूल नहीं रंग बोलते हैं ये नागार्जुन की रचना नहीं है बल्कि यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? लंगे राघव, नागार्जुन, सुमन, केदारनाथ, अग्रवाल। अभी हाल मैंने आपको बताया जो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये जो कविता संग्रह है ये किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर बात करें इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1965। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जाने कितने बार आपके एग्जाम में पूछा गया, चाहे आप DTPLSP की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, या TGT PGT यूपी में कर रहे हो, या किसी भी स्टेट में कर रहे हो, ये बहुत बार पेपर में बना क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया? फूल नहीं रंग बोलते, ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है जो कि 1965 में आई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है बलदेव प्रसाद मिश्र, बैजू मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, नामदेव मिश्र। सभी लोग इसका राइट आंसर मुझे बताना, क्योंकि अभी हाल मैंने क्लास आपको पढ़ाई है तो इसमें मैंने आपको नागार्जुन का वास्तविक नाम बताया था। अब जिसने सही से समझी होगी वो इसका आंसर बता देगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं, सभी लोग कमेंट करना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।